फ्रेंड्स, आपका हमारा चैनल सिलाई एंड ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डबल कटोरी अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक वीडियो में आपको इसकी कटिंग बताई हुई है, उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से आकर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमने इसके कपड़े की कटिंग करके रखी हुई है। अब देखिए इसकी हम अस्तर वाले ब्लाउज की किस तरह से स्टिचिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी जितनी सी पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। देखिए ये हमारी जो हुक पट्टी बटन पट्टी है उसे हमने अलग कर लिया और हमने स्लिप्स की भी अलग करके रख लेना है। और यहाँ से जो हमारी ये कटोरी की पार्ट है, तो देखिए इस कटोरी के पार्ट को भी हम पहले अलग कर ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो हमारी अस्तर वाले पार्ट को हमने अलग करना है और जो हमारी लाइनिंग वाली जैसे हमने मेन फैब्रिक है उससे अलग करना है। जैसे यहाँ पर हमने देखिए ये दोनों हमारी फ्रंट साइड रहते हैं, हम यहाँ पर एक मार्क करके इसको रख लेंगे। जैसे ये हमारी बैक पार्ट वाली जो उल्टा साइड है, तो इसे हम इस तरह से ये हमारी अलग हो जाएगी और ये वाली इसी तरह से इसे भी हम अलग करके रख लेते हैं। तो देखिए अस्तर वाले और हमने जो मेन फैब्रिक है उसे अलग करके रखना है। जैसे हमने ये मेन फैब्रिक यहाँ रखा, अस्तर वाले पार्ट यहाँ रखा, तो देखिए ये वाली जो हमारी जो सेकंड कटोरी है, फर्स्ट कटोरी है, तो इसे भी हमें इस तरह से उठा लेना है और इसे यहाँ रख देना है। हमने दोनों को अलग अलग स्टिच करना है, इसलिए देखिए यहाँ पर जो हमारी क्रॉस पट्टी है, तो इस क्रॉस पट्टी को भी हमने इसी तरह से, ये हमारी जो लाइनिंग है इसे हमने अलग रख लिया और इसे भी अलग रख लेंगे। और जो ये हमारी नीचे की जो बेल्ट होती है, जिसे हम पट्टी भी बोल सकते हैं, तो इसे भी हमने इसी तरह से करना है। देखिए इसमें भी हमने एक मार्क कर लेना जिससे हमें पता लग जाए कि हमारे फ्रंट में ऊपर वाली पार्ट में कैसे लगेगी, जुड़ेगी, और नीचे जो तुरपाई वाली पार्ट है वो कैसे आएगी। तो ये देखिए हमने निशान लगा रखा है यहाँ पर, यानी ये हमारी ऊपर की साइड में जुड़ेगा। दोनों को ही इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से यहाँ रख देंगे और ये हमारी इस तरह से पता लगेगा कि हमें ऊपर पार्ट में जोड़ना है। और देखिए बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को भी हमने इस तरह से अलग कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने डार्ट लगाया हुआ है और इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे हल्का सा निशान दिख रहा है उसे हम पक्का कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, किस तरह से हमें अच्छे से दिखाई दे। स्टिच के टाइम कोई मुश्किल नहीं आएगी, इसे भी हम अच्छे से इसको डार्क कर। तो ये इस तरह से हमने सभी पार्ट को अलग कर लेना है, उसके बाद हम इसकी स्टिच करेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं हम। तो देखिए पहले हम बैक पार्ट की जो हमारी जो ये लाइनिंग है उसकी जो प्लेट डालेंगे, ये वाली बैक पार्ट में जो हमारी प्लेट्स डालनी है। तो देखिए यहाँ से हमने एक सूत और ये नीचे की हाफ इंच के लिए स्टिच करते हैं। इस तरह से हमने ये लाइनिंग में जो ये बैक प्लेट जो हम डालते हैं बैक पार्ट में वो मैंने डाल लिया है। अब यहाँ से देखिए इसकी जो मेन फैब्रिक है उसमें डालना है। तो ये मेन फैब्रिक में जो हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, देखिए उससे भी इस तरह से हमने जिस तरह से बैक में डाला है उसी तरह से हमने इसकी मेन फैब्रिक में भी डाल लेना है। याद रखिए जब भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर आए तो वहाँ पर इसको पक्का जरूर कर लें, इसके कपड़े खोलने वाले। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें प्लेट डाल लिया और इसकी जो लाइनिंग है उसमें भी प्लेट डाल लिया है। और हम इसकी गले की स्टिचिंग करेंगे, यानी इसको लाइनिंग के साथ जोड़कर हमने गला बनाना है। देखिए इस तरह से जो हमारा ये, इसे हमने पलट कर सीधा कर रख लेना है और सीधा रखने के बाद हम यहाँ से इसको ये वाला जो है हमने उल्टा ही रखना है और इस तरह से यहाँ रखकर, देखिए इस तरह से रखकर आप यहाँ पर सुई भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं तो आपका अगर गला ठीक से नहीं बन पा रहा तो आप यहाँ पर सुई या कुछ भी बेडेड पिन लगाकर यूज कर सकते हैं। और यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। अब यहाँ से हल्का का कट लगा देंगे। ये राउंड शेप में है
इसलिए अगर ये अच्छे से पलट नहीं होती है, इसलिए हमने इसमें हल्का हल्का कट लगा देना है। अब देखिए इस तरह से हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्रीच लगा देंगे। और देखिए जो हमारी ये अस्तर है, लाइनिंग है, उस पर ही हमें स्टिच करना है। इस तरह से नहीं करना, ये वाली जो लाइनिंग है उस पर हम स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये लाइनिंग पर ये स्टिच लगाकर और इसको इस तरह से सीधा कर लिया है। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर अब देखिए हमें नीचे की सिलाई लगानी है, तो इसको भी हम इस तरह उल्टा पहले पलट लेंगे और यहाँ से इसको नीचे की तरफ से सिलाई करेंगे। पहले सब मिलाकर इसको अच्छे से सेट करके रखना है। देखिए ये आपकी जो प्लेट है, इस तरह से जो प्लेट तक की जा रही है, इस तरह से यहाँ पर मिलनी चाहिए दोनों ही साइड की। तो इसको इस तरह से हम रखने के बाद ये वाली साइड भी इस तरह से मिला लेंगे कि हमारी ये दोनों बराबर मिल रही है कि नहीं। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब देखिए इस तरह से हम इसको सीधा करते हुए जो हमारी ये लाइनिंग है इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा करते हुए जाते इस तरह से सीधा करना है और लाइनिंग पर सिलाई करना है। तो यहाँ तक हमने पूरी सिलाई लगा लिया और इसे हम इस तरह से और इस तरह से हम सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। ये हमारी फ्रंट बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में जो हमारी जो पहले लाइनिंग है, तो लाइनिंग को भी हमें पहले स्टिच करना है। जैसे ये हमारी डबल कटोरी है, तो इसकी हम पहले डबल कटोरी तैयार करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी इस साइड की है, तो इस तरह से हम इसको रख के अब इसे इस तरह से हमने सारे पार्ट अलग अलग जोड़ने हैं, लाइनिंग अलग और मेन फैब्रिक अलग। उसके बाद हम दोनों साइड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डबल कटोरी दोनों ही फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लिया है। अब इसी तरह से हमने इसमें क्रॉस पट्टी जोड़ना है। तो ये हमारा नेक है और ये आर्म होल है, तो हमने इसके साथ इस तरह से अटैच करना है इसको यहाँ से। कि यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये इसकी क्रॉस पट्टी ऐड कर दी। अब देखिए ये जो हमारी नीचे वाली बेल्ट है, तो ये हमारी इधर जो हमारी हुक साइड में बटन साइड में रहती है वो थोड़ी बड़ी होती है और ये इस तरह से आप माप के देख सकते हैं। तो देखिए छोटी है, ये हमारी आर्म होल के साइड में आएगी जहाँ फिटिंग करते हैं। तो इसको इस तरह से रखेंगे, तो इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी पूरी जो फ्रंट की एक पार्ट हमने इसे कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी यहाँ पर जो लाइनिंग है हमारी, उसमें मैंने यहाँ पर कोई भी आपकी जो चाप सिलाई है पक्का वो हमने नहीं किया है यहाँ और यहाँ। लेकिन जो हमने मेन फैब्रिक में सिलाई करनी है, तो मेन फैब्रिक भी हमें इसी तरह ऐड करना जिस तरह से हमने ये लाइनिंग ऐड किया। लेकिन वहाँ पर हमने यहाँ ये जो हमारी डबल कटोरी की दोनों पार्ट है वहाँ, और जो हमारी ये बेल्ट है, तो हमने यहाँ और यहाँ पर चाप सिलाई लगा लेनी है जो हमारी मेन फैब्रिक है।
सेम इसी तरह हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये मेन फैब्रिक भी जोड़ लिया। देखिए इसमें हमने यहाँ पर चाप सिलाई लगा लिया है और जो हमारी अस्तर वाली पार्ट थी उसमें हमने नहीं लगाया था। अब देखिए इसे हमें अस्तर के साथ जोड़ना है, तो इसे हमने इस तरह से रखना है इसके ऊपर। ये हमारी सीधी साइड और ये हमारी इस तरह से सीधी साइड, ये उल्टी साइड में इस तरह से जा रही है। तो इसको यहाँ से रखेंगे और इसके नेक के साथ इसको जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक के साथ इसको जोड़ना है, ये वाली जो सिलाई पॉइंट है उसको मिलाकर। देखिए इस तरह से हमने इसके साथ लाइनिंग ऐड कर लिया। अब देखिए इस तरह से हम इसको पलटेंगे और ये देखिए हमने इस पर जो हमारी लाइनिंग है उस पर स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने इस पर स्टिच कर लिया और इसे इस तरह से पलटेंगे तो ये हमारी इस तरह से आ जाएगी। देखिए इसमें कोई भी हमें तुरपाई करने की कोई भी काम नहीं है, सिंपल हमने इसे सिलाई कर दिया। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जितनी ये इसको हमने कच्चे धागे लगाने हैं, बड़ा सीन लगा लेना है इस पर सभी साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग पार्ट है ऐड करके और इससे साइड से भी सिलाई लगा लिया। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हमने देखिए इसकी जो फर्स्ट फ्रंट और बैक पार्ट की हो गई है। अब हमने इसकी जो स्लीव है वो तैयार करनी है। तो इसे इस तरह से हमने सेट करके रख लेना है ये लाइनिंग के साथ और इसे यहाँ से सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से ये जो हमारी यहाँ से जो इस कलर में है तो हमने इसकी हाफ कलर की साइड पे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने इसको पलटकर और ये जो हमारी लाइनिंग है उस पर हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पलट दिया और इस साइड से भी सिलाई लगा लिया। इसी तरह हमने दूसरा पार्ट भी कर लेना, दूसरी स्लिप भी क्या तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लिप्स रेडी कर ली है, दोनों ही स्लिप्स रेडी हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है, इसमें देखिए जो हमारी फ्रंट पार्ट थी उसमें हमने जो बटन पट्टी और उसकी काज पट्टी जो है वो बनानी है। तो जिसमें हमें बटन लगाना है, तो बटन के लिए हमारी जो देखिए हुक पट्टी में क्या होता है, हुक वाली पट्टी जो होती है इस तरह से जो हमें पलट कर लगाते हैं ये इस साइड लगाते हैं, लेकिन बटन वाली पट्टी में हमने ये वाली जो मेन फैब्रिक है उसका हम यूज करेंगे इसमें नीचे के साइड से इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको जोड़ा। अब देखिए इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से इसको रख के इस तरह से ऊपर की साइड में हम सिलाई करेंगे, क्योंकि हमने इधर बटन लगाना है इसलिए। हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसे इस तरह कट करेंगे और यहाँ से इसको देखिए यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। और इसकी इक्वल की तरफ जिस तरह हमारा ये नेक है उतनी ही साइज में इसको हम पूरा अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने एक और सिलाई लगानी है। काज पट्टी है ये हमने लाइनिंग का लिया, क्योंकि इसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसे भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसका सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी लाइनिंग है उस पर हमें सिलाई लगाना है। इसके बाद इसे इस तरह से अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर देंगे और देखिए यहाँ इतनी पतली हमने इसको बनाया।
एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे थोड़ा बढ़ाकर कट कर देंगे और इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से और यहाँ से इसको तो इस तरह से ये हमारी जो काज पट्टी है वो रेडी है। अब हमने इसके शोल्डर जोड़ने हैं फ्रंट और बैक पार्ट के। उसके लिए पहले हम इसको देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमने कच्चा सीन लगा लेना है सिलाई बड़ी करके। अब इस पे हमने बैक पार्ट रखना है इस तरह से। इस तरह से हमने बैक पार्ट रखना। देखिए बैक पार्ट में भी हमने साइड से पूरी सिलाई लगा ली है। इस तरह से इसको मिला देंगे कंधे को और यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे। इसी तरह से इसको भी हमने स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने कंधा दोनों जोड़ लिया। देखिए हमने इसमें स्लीव अटैच करना है। स्लीव्स में हमने देखना है जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से रख के देखेंगे। देखिए ये वाली जो हमारी फ्रंट पार्ट की है ये जो हमने डीप में रखा है तो इसे हमें फ्रंट साइड में लगाना है और इसी तरह से हमें दोनों सेट करके रख लेना है इस तरह से। और दोनों की साइड में इस तरह से हमने नीट करके यहाँ पे नॉट लगा देना है। देखिए इस तरह से दोनों ही पार्ट में नोटेड लगा देंगे। अब देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है पहले और यहाँ देखना है कि कौन सी स्लिप आपकी इस साइड आ रही है। देखिए ये वाली पार्ट हमारी इधर जा रही है क्योंकि ये डीप है और ये वाली पार्ट इधर है तो ये वाला हमें पहले इधर टच कर लेना है। तो ये जो नोटेड है हमारी जो उसे हमने इस तरह से मिलाना है यहाँ। देखिए ये पार्ट को जो हमारी नोट है और जो हमारी ये शोल्डर दोनों ज्वाइंट हुई है दोनों के बीच में रखना है और यहाँ से इस तरह से मिलाकर देखिए इस तरह से। तो यहाँ से हमें मिलाने के बाद ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो इसे हमें यहाँ से सिलाई करने हैं। इसे इस तरह से सिलते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी मिड में आ गई है और ये हमारी स्लिप अटैच हो गई है। तो इसी तरह हमने दूसरे पार्ट वाली स्लिप अटैच कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों ही स्लिप्स अटैच हो गई है। अब इसे हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है। इस तरह से उल्टा करने के बाद इसकी हमें फिटिंग करनी है। फिटिंग की निशान लगानी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगाया हुआ है इसलिए हमने जिस ब्लाउज से नाप लेना है उसके बटन लगा देने हैं और इस तरह से रख के देखिए यहाँ से ऐसे रखकर हमने इसका निशान लगाना है। सबसे पहले इसकी जो चेस्ट है वो मार्क कर लेंगे यहाँ से और ये यहाँ से। उसके बाद इस तरह से रखकर जो इसकी लोअर चेस्ट है
वहां से इस तरह से निशान लगाते जाएंगे और उसके बाद हमें इसकी कमर, जो हमारी कमर है इसकी, तो कमर की साइड से भी निशान लगा लेंगे। फिर हम इसके स्लीव्स के निशान लगाएंगे। इस स्लीव्स को इस तरह से रखकर और इस स्लीव्स को इसके साथ मिलाकर देखिए यहाँ से उसी तरह दूसरे साइड भी इस तरह से। अब ये स्लीव्स वाले पार्ट को भी जोड़ देंगे ऐसे। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने साइड फिटिंग कर लिया। लाइनिंग का कपड़ा जोड़ा जैसे हमने फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई करना है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज बस रेडी है। बस इसमें हुक पट्टी है, जो हुक और जो बटन लगानी है वो लगाने हैं, इससे आ रही है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।